नाम हमें प्राणों से प्यारा लगने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को दुलराया गाया। कह रहे कि मर जाएगा मूर्खा, क्यों न भजे भगवान। ये झूठी संपत्ति माया जगत की, इसका मत करना अभिमान। यहां से जब जीव जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, पाप कर्म और पुण्य कर्म ले जाता है। पाप और पुण्य कर्म, पाप अधिक हुए नरक भोगो, पुण्य कर्म स्वर्ग भोगो, फिर मृत्यु लोक में आओ। मत करना अभिमान। वेद शास्त्र यूं कहवे, तज ममता भज नाम, तो अमर होए रहे। अगर नाम चल रहा है सच्ची मानिए, तो वैसे ही आप अविनाशी हैं, आप मृत्यु से बच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि शरीर छूटेगा ऐसे जैसे सांप की केचुल, कोई कष्ट नहीं। जो जन्मत मरत दुस्साह दुख, कोई नाम जापक को नहीं होता कष्ट। वैसे शरीर छोड़ता है जैसे सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के फेंक देता है, जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। यदि नाम जब चल रहा है तो भारी दुख से बच जाओगे, अगला जन्म नहीं होगा। तज ममता भज नाम, नाम तो अमर रहवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे। भजिया नहीं भगवान अरे मूर्ख मर जावे। कभी किसी भी क्षण शरीर तुम्हारा छूट सकता है। ताकू मनवा धिक है साहेब सुमरिया नाही, अलग पुरुष नहीं ओ लख्यो पड़े मोह के माही। पड़े मोह के माही समझ ले मनुआ मेरा, पड़िया पुतला जान होएगा सूना डेरा। कहत दीन दरवेश ज्ञान लगी ना धाकू, साहेब सुमरा नाई धिक है मनवा ताकू। यदि साहब श्री हरि का नाम जप नहीं किया, प्रभु का नाम जप नहीं किया, तो ये तेरा शरीर, तेरा सब साम्राज्य यही पड़ा रहेगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर नाम जप कर लेगा तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शरीर राग छूट जाएगा, शरीर संबंधियों का मोह छूट जाएगा। इसलिए सुमिरो, निरंतर नाम सुमिरो। रग रग नाम रम्यो रहे तो निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सबका साक्षात्कार इसी नाम से हो जाएगा। रग रग नाम रम्यो रहे। ये रग रग नाम कब चलता है? बोरी सकी दिक्कत की, जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब स्वाद नाम को पावे। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, धीरे धीरे उतरेगा। तो बोले रग रग नाम रम्यो रहे निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सब भगवान का साक्षात्कार ज्ञान का हो जाएगा। राम श्याम रवि के हैं सुंदर सगुण स्वरूप। चाहे राम रूप देखना चाहो, चाहे श्याम रूप देखना चाहो, रसना नाम संभारिए, श्रवण ही सुनिए नाम, नैने निरखो नाम को रविदास है काम। रात दिन नाम जप करो, ऐसे नेत्रों में नाम लिखा दिखाई दे, कानों में वही नाम सुनाई दे और हृदय से वही नाम उच्चारण हो। जो चाहोगे राम रूप श्याम रूप निर्गुण निराकार सगुण साकार जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। संत अनेकन जे भय कीन्ही नाम पुकार, रविदास सब छोड़ के नाम ही नाम उच्चार। सब छोड़ो, बस नाम उच्चारण करो। देख लो बड़े बड़े संत हुए, हमें कल बहुत अच्छा लगा। सब साधन है पर नाम नहीं था, तो उन्होंने बताया मेरा मन अशांत है। साधन बताए, बहुत अच्छे साधन चल रहे, तब उनसे एक ही बात कही कि आपका चित्त नाम में है। हम माला तो चला लेते कभी कभी ऐसे, निरंतर नाम नहीं। आपको नाम दिखाई दे रहा है? नहीं। आप नाम लिखते हैं? नहीं। आप नाम अंदर सुनते हैं? नहीं। बस ऐसे जब होता तो मन को कहां से लगा पाओगे? बाहर के साधन से मन अंतर्मुख नहीं लगता। ये बात अच्छी पकड़ लेना। बाहर के साधन को जब अंतर में ले जाते हैं तो अंतर की गुफा का अंधकार नष्ट होता है, हृदय गुफा। वो क्या होता है? राधा। राधा देख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, नाम लिखा राधा, वही उच्चारण राधा राधा। देख लीजिएगा, परिणाम में देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। सब साधन है लेकिन नाम का निरंतर चिंतन नहीं। बोले वेदांत अनुशीलन करता हूं, वेदांत का अनुभव पता है, उसी मार्ग से आए। संत अनेकन जे भय कीन्ही नाम पुकार, रविदास सब छोड़ के नाम ही नाम उचार। राधा राधा राधा।
अगर नाम नहीं है तो ये बहुत अनुभव की बात है, बहुत अनुभव की बात। जीवन का अधूरापन नहीं पूरा होता, साधना अधूरी ही बनी रहती, क्योंकि मन का विश्राम तभी होगा जब बार बार उसी में सुनो, उसी को देखो, उसी को चलाओ। फिर प्रश्न होता है कि हम ज्यादा देर इसमें टिक नहीं पाते। तो आप इतना समझ लीजिए कि एक बार आप ऐसे लिखे राधा, यही शरणागत मंत्र, निज मंत्र, जो मंत्र गुरु मंत्र मिला है, एक बार लिखे, 1000 बार का फल है उसका। यदि आप एक माला कर लिए तो शास्त्र मालाओं के बराबर हो गया। ऐसे लिखे राधा। थोड़ा सा लोभ बढ़ाओ, थोड़ी सी एकाग्रता करो, थोड़ा मन को रोकने की चेष्टा करो। अगर 2 मिनट रोकना सीख गए तो अनेकों जन्मों का बिगड़ेल मन आपके अधीन होने लगा। 2 मिनट अधीन हुआ। चिंता मत करो कि हमसे तो अगर ऐसे करते हैं तो बहुत कम भजन होता है। वो कम भजन बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। आप मान लीजिए, जो आप लिख रहे हैं वही आप देख रहे हैं, वही आप सुन रहे हैं, वही आप उच्चारण कर रहे हैं, बाजी जीत जाएंगे। संत अनेक जीव है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए सब नाम प्रेमी हुए, नाम का सबने रसास्वादन किया। कह रहे हैं कि यदि आपने नाम जप नहीं किया तो आप चाहे जो शरीर से साधन कर ले, चाहे जो और साधन कर ले, उतनी उन्नति प्राप्त होने वाली नहीं। जब नाम के अंदर रूप प्रकाशित हो जाता है तो सर्वस्व त्याग हो जाता है। जो त्याग वैराग्य के लिए लोग प्रयासरत रहते, पूरा प्रयास नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं मेरे भाव में ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानेश्वर जी महाराज का बात, बहुत बड़े महापुरुष है। इनसे बड़ा तो ज्ञान और वैरागी और योगी ज्ञानेश्वर जी। इन्हीं के सामने तो गए थे वो 1400 वर्ष के चांगदेव जी, ज्ञानदेव जी के सामने गए। वो अपना तप दिखाने कि मैं 1400 वर्ष का हूं, सिंह को वश में करके सांप की चाबुक। तो चबूतरे पे बैठे थे तो जड़ चबूतरे से कहा चलो चल। क्यों? चैतन्य घन परमात्मा को देख संकल्प किया, वैसे हो गया। ऐसे महापुरुष कह रहे जो भी ज्ञान है, जो भी वैराग्य है, विठोबा की कृपा है, विठल भगवान की जो कृपा है, वो नाम से जागृत होती है। बड़े बड़े महापुरुषों के नाम, जितना उपासक नाम जपेगा उतना ही उसको भगवत साक्षात्कार के नजदीक एक एक नाम ले जा रहा है। अपने आराध्य का साक्षात्कार सब में होने लगेगा जिस समय आपका निरंतर नाम चलने लगेगा। नाम के बिना क्षण भर भी जो चैन से ना रह पावे तो समझ लेना प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट होने वाली है। जो प्रभु का भजन करते हैं उनको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा क्या साधन संसार में कर रहे हैं। हमको सिर्फ नाम पकड़ना है। संसार की समस्त कठिनाइयां, ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, समस्त विपत्तियां, समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है नाम। अगाध ज्ञान वैभव का समुद्र है नाम। अपार दुर्गम गति प्रदान करने वाला है नाम। बस ग्रहण करने योग्य है तो एक नाम। तत्व गहन को नाम है, भज लीजय सोई। लीला सिंधु अगाध है, गति लखे न कोई। नाम अगाध लीलाओं में प्रवेश करा देने वाला तत्व का गहन रूप नाम है। अगर नाम जब हो रहा है तो तुम्हें और फिर कोई साधन की जरूरत नहीं है। ऐसा नाम अपनी जीभ पर रख लो, तुम सबसे बड़े दानी माने जाओगे और जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। कंचन मेरु सुमेरु है गज दीजय दाना। कोटि गऊ जो दान दे नहीं नाम समाना। एक जप रहा राधा राधा, एक करोड़ों गाय, ये सब दान कर रहा। जितने दान करने की सामग्री है, कंचन, भूमि दान, स्वर्ण दान, है दान, गज दान, गौ दान, अन्न दान, कन्या दान, विविध दान, और एक नाम जप कर रहा राधा राधा राधा। तो बोले नहीं नाम समाना, नाम वाले की समानता ये दान नहीं कर सकते। असमन लाव नाम रसना, तेरो बहुरी न होई जरा मरना। ऐसा भाव करो कि नाम चलने लगे तो तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, तुझे मृत्यु का दुख नहीं होगा। एक मन एक दशा एक व्रत धरिए, नाम देव नाम जहाज है भवसागर तरिए। बस एक साधन पकड़ लो, एक ही इष्ट बना लो, एक ही अपनी दशा बना लो, राधा 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 राधा। इससे भव समुद्र से तर जाओगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उपासक उपास्य देव का भरोसा बहुत दृढ़ कर ले, क्योंकि माया की चिकनाहट फिसलन में केवल इष्ट का भरोसा ही संभालता है, अपना साधन बल नहीं।
इष्ट का कृपा बल उपासक को गिरते हुए भी संभालता है, गिरे हुए को उठा करके पुनः सतमार्ग में प्रतिष्ठित करता है। जब भरोसा दृढ़ होता है तो चरण बहुत मजबूत पड़ते हैं परमार्थ में। भरोसा अगर डगमगा गया तो चरण भी डगमगा गए और परमार्थ से वो गिर पड़ेगा। लौकिक उन्नति, लौकिक प्रलोभन, लौकिक सुख, लौकिक मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये सब डगमगाना है, गिरना है। इसका कोई महत्व नहीं है, एक स्वाप्निक है। विचार कीजिए, थोड़ी देर पहले जिसका बड़ा यश हो रहा है, बहुत ऊंची पदवी है, फिर उसको बड़े बंधनों में बांध दिया जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। क्या हुआ इस पद का? नारकी गतियों को प्राप्त होता है। कर्म बिगड़ गए, यहां भी और वहां भी सर्वत्र दुख भोगना पड़ता है। कुछ समय पहले जय जयकार हो रही है देवराज इंद्र के पद पर, फिर वो भ्रष्ट होकर अजगर योनि को प्राप्त होता है। क्या है ये? कौन सा पद है जिसमें हम संतोष धारण करें कि मेरे जीवन का परम लाभ प्राप्त हो गया? खूब जीवन भर कमाते रहिए, बैंक बैलेंस करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, भोगते रहिए, लेकिन जिसको खूब खवाया पियाया, खूब अनुकूल भोग दिए, वो शरीर ही छूट गया और तो सब यही है ही। क्या धोखे में हमारा जीवन है? क्या इस धोखे में हमें संतुष्ट होना चाहिए? विचार कीजिए। इस यश का क्या भरोसा, तुम्हारे प्रतिष्ठा का क्या भरोसा? जिसकी प्रतिष्ठा हुई वो शरीर ही प्रतिष्ठित नहीं है, वही नाशवान है। विचार कीजिए। अगर आप विचार करेंगे तो आपका मन सत्य की तरफ भाग पड़ेगा। अभी जो असत भाव में आप सुख का अनुभव करते हुए हृदय को विश्राम मान रहे हैं, विश्राम स्थल नहीं है, ये बड़ा भयावह स्थल है। आपको नहीं दिखाई दे रहा। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख। अय मन, विषय भोग रूपी चुगा में मत वाला मत हो जा। तुझे विषय चुगा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो कांटा है, जैसे मछली को चुगा दिखाई देता है, कांटा नहीं, फंस जाती है, मरना पड़ता है। ऐसे ही जो भोगों में अपने जीवन को सुखमय मान रहा है, उसे पछताना पड़ता है, नाना प्रकार की योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उपासक उपास्य देव का, आराध्य देव का दृढ़ भरोसा करके नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे तो इसी जन्म में इस लोक में परम शांति और परलोक में परमात्मा प्राप्ति उससे हो जाएगी। धर्म से चलने वाले नाम जापक को ऐसे भगवत प्राप्ति होती है जैसे पुत्र को अनाधिकारी होने पर भी पिता की संपत्ति का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक अधिकार जो बार बार भगवान की कृपा का अवगाहन करता है। बड़ी कृपा हम पर श्री हरि की, यद्यपि हम नीच हैं, अधम हैं, पर हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। और नाम जब करता है, अपने धर्म से चलता है, तो उसे भगवत प्राप्ति स्वाभाविक ऐसी हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर सरकारी कानूनी वो अधिकार प्राप्त कर लेता, ऐसे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज महामहिम सच्चिदानंद घन स्वरूप युगल सरकार के अत्यंत क्रीड़ा विलास, रसमय विलास, माधुर्य विलास का जो मूल वो वृंदावन है। बिना इस मूल वृंदावन का आश्रय लिए कोई प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को नहीं जान सकता। एक एकांतिक में सन्यासी महात्मा जी काफी समय से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लीला में प्रिया प्रीतम को ऐसा ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब, क्योंकि सत्य पे चलने वाले साधक झूठ नहीं बोलते, आप सच्ची बोलिए। क्या आपको अपने स्वरूप का बोध है? नहीं। फिर इष्ट का दर्शन हो रहा है? नहीं। भावना अलग चीज है, साक्षात्कार अलग चीज है। मूल है वृंदावन, और वृंदावन का जो रस है वो वृंदावन रसिकों के वाणी में बैठ करके, रसिकों की दृष्टि में बैठ करके, रसिकों के हृदय में बैठकर प्रदान करता है। ये रहस्य, ये चलते फिरते वृंदावन है। वृंदावन के प्रेम में डूबे हुए जिनका तन वृंदावन की रज से अभिषिक्त है, जिनका हृदय वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के प्रेम रस में डूबा हुआ है, चलते फिरते मूर्तिमान वृंदावन है। इनकी वाणी, इनकी दृष्टि, इनका स्पर्श, इनकी कृपा को वृंदावन की प्रेम रस में प्रवेश दिला देती है।
नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। श्रीपाद कह रहे प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यताम्, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम्, राधा जानिरुपास्यताम् स्थिरचर प्राणिः सन्तुष्यताम्, श्री वृंदावनमेव सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयताम्। हे भाई, जो वृंदावन का आश्रय लेता है उसे वृंदावन के रसिकों का संग, जो विशेष कृपा पात्र हैं, जरूर मिलता है। यदि रसिकों का संग मिला तो बोले प्रेमोत्कीन विचिन्त्यताम् विलुठनैः सर्वांगमायोज्यताम्। प्रेम मूर्ति, प्रेम की खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल, श्री श्यामा श्याम। इनकी शरणागति मिलती है, इनकी उपासना मिलती है। ये अनन्य धर्म है वृंदावन का, प्रिया प्रीतम की उपासना का। वो सर्वत्र से अपने मन को हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाता है रसिकों की कृपा से। जब रसिक संग प्राप्त होता है तो प्रिया प्रीतम से संबंध स्वीकृत हो जाता है, जो है कोई नया नहीं होता। हम हैं इनके, भूल से जगत में शरीराभिमान के कारण मानते हुए संबंधों में, नानात्व में ऐसे फैल गए कि लौटना मुश्किल हो गया। अंतर में अंतर्मुखी होना मुश्किल हो गया। बाहर के ही संबंधों में हम इतना भ्रमित हो गए। मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, इत किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। भूल गए, इन्हीं में फंस गए। रसिक महापुरुष कहते मत चित्त वृत्ति को देह भाव में लाकर फंसाओ, भगवत भाव में लाओ, नहीं तो मानव देह का जो परम लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। माँ में, पिता में, भाई में, पत्नी में, पुत्र में, बार बार रोज सत्संग में कहते हैं भगवत भावना करो। वही है, वही ये रूप धारण की हुई है, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे हृदय में भी वही बैठे हुए चैतन्य गण है। तुम अपने को भूल करके देह मान रहे हो, इसीलिए तुमको अनुभव में नहीं आ रहे हैं। अंतर में विराजमान परमात्मा तत्व का चिंतन करने वाला निश्चित परमात्मा प्राप्ति को, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवत प्राप्ति करना। चूक मत करना। हम गलत हैं, हम संभल नहीं पा रहे हैं, पर हम लड़खड़ा कर चलेंगे। राधा राधा बोलने में कौन सी परेशानी है? क्या तुम्हारा लगता है तुम्हारा परम मंगल इसी में हो जाएगा? तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि गंदे आचरण अपने आप अच्छे नहीं लगेंगे। गंदा आहार विहार अपने आप आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। आप मन लगा करके, ना मन लगे तो नाम जब से सब ठीक हो जाएगा। जब रसिकों के संग से हमें पता चलता है राधा नाम की महिमा, तो राधा नाम प्रेमामृत है। ये जो राधा राधा बोलने पर आपके मुख में रस आता है ना, ये महाचरणामृत है। ये अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, ये समस्त रोगों का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाला है। कोई आपको और कृपा की जरूरत नहीं यदि नाम जपना शुरू कर दिया। ये अंतःकरण तभी निर्मल होता है जब जिह्वा से हम राधा राधा रटते हैं। जो रस निकलता है ये जब हृदय में जाता है तो सारे मल को नष्ट कर देता है। विश्वास कीजिए, राधा नाम सुधा रसम, ये प्रेमामृत रस है। धीरे धीरे ऐसी प्रीति होगी, राधा रोमांच हो गया, अश्रु आने लगे। क्यों रो रहे हैं कोई पता नहीं। ऐसा अद्भुत आनंद कि आनंद की उंगन में उपासक फूला फूला डोलता है। तुम आनंद के लिए सोचते हो, अर्थ मिले तो आनंद बढ़े, भोग मिले तो आनंद बढ़े, पद मिले तो आनंदित हो जाओ। भूल मत कीजिए। जो बड़े बड़े पद में हैं, आंख उठा करके देखिए कैसे जल रहे हैं। अगर अपने धर्म से नहीं है तो धर्म से है तो धर्म का महत्व हुआ ना कि पद का। अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने वाले को कभी पदाभिमान नहीं होता। जो पदाभिमानी होता है वो कभी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन सम्यक रूप से नहीं कर सकता, त्रुटि हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान होकर के इस जीवन को, जो अमूल्य महामहिम देव दुर्लभ कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, इसे प्रमाद में मत नष्ट करो। श्रीपाद कह रहे प्रेम की ऐसी उत्कंठा उसके हृदय में प्रकट होती है, विलुंठनाई सर्वांग मायोज्यता। कभी जीवन में एक बार सुख मिला है? सोचो, राधा राधा इतने विकल हो गए, रो रहे हैं और भूमि पर लौट रहे हैं।
प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम विलुठनैः सर्वांग मायोज्यताम। समस्त अंग वृंदावन की रज में लुट रहे राधा राधा राधा। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम। ये दूसरी बात हुई। जिसने अपनी इस भौतिक देह को बेच दिया वृंदावन के नाम, अब नहीं, प्राण निकल जाएंगे पर हम वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। ये विशेष भगवत कृपा से होता है। युगल सरकार जो हमारे प्रभु हैं, इनकी कृपा से होता है। वृंदावन में यदि कोई वैष्णव अपराध ना करे और ऐसे वास कर रहा है तो स्वाभाविक वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। इसका प्रभाव है। ये कई बार देखा है ऐसे कि कोई साधना जीवन में नहीं है, अचानक कृपा होती है और वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तब लालच लगता है कि देखो इसके लिए पूरा जीवन महात्मा जन कितना कष्ट सह करके, लेकिन इस जीव पर कृपा हुई तो कैसे कैसे परम पद इसको कैसे मिल गया। यही हमारी लाडली जू की अहेतु की कृपा होती है। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता। मैं नियम लेता हूं कि मृत्यु पर्यंत श्रीधाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, मरने के बाद जैसा प्रभु की इच्छा हो। ये कोई बिरला ही ले पाता है। ये क्षेत्र संन्यास है। जैसे पूज्य राधा बाबा ने भाई जी महाराज के शरीर के लिए लिया था। जहां भाई जी का शरीर रहेगा आजीवन वहीं रहेंगे। तो जहां चिता लगाई गई थी वहीं पूज्य राधा बाबा को टीन छवा दी गई, वहीं आजीवन बाद महापुरुषों में निष्ठाएं पाई गई हैं। सही पूछो बड़ा निष्ठावान है जिसको वृंदावन की परिक्रमा के बाहर जाना भी रुचिकर नहीं लगता। कई बार उत्साह होता है कि महारानी जी के दर्शन करने बरसाने के लिए, कई बार लालच लगता है। हमारी प्राणाराध्य हैं, कई बार ऐसा हुआ कि तैयारी बनी हितधाम में, कई बार वो ले आए वाहन, चलो बैठो, क्षमा कीजिएगा अंदर उत्साह नहीं हो रहा। ऐसे वृंदावन पकड़ लेता है कि यद्यपि हमारे ही प्राणाराध्य हैं पर मन जोड़ देता है। वृंदावन ऐसे आसक्त चित्त हो जाए कि देहस्या से समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता। अब मुझे नर्क स्वर्ग की परवाह नहीं, अब मेरा जीवन वृंदावन को समर्पित। तो वो प्रिया प्रीतम की प्रेम पदवी प्राप्त होती है जो किसी साधना से नहीं, जिसके लिए श्रीमद राधा सुधा निधि में हित महाप्रभु कहते संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देव नया। संभावना भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगेगा इससे क्या कि ब्रह्मा और बड़े बड़े महापुरुषों की संभावना नहीं और एक अधम जीव की संभावना हो जाएगी। हाँ, यही कृपा का स्वरूप होता है। कृपा का यही स्वरूप होता है कि एक साधारण को असाधारण बना दे, मसकई करें विरंचित, अरे मसकतेहीन ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। कृपा में बड़ी अद्भुत, जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य असमर्थ। ये समर्थ प्रभु की कृपा का है, ये किसी की साधना का नहीं है। वो बड़े कृपा पात्र हैं जिन्होंने नियम ले लिया है, पर नियम के साथ परहेज है। किसी वैष्णव के प्रति द्रोह भाव द्वेष दर्शन न हो तभी आपका नियम पूरा होगा, अन्यथा परिस्थिति बिगड़ जाएगी और आपको भागना पड़ेगा पक्का। यदि वैष्णव अपराध भयानक बन जाए, कोई वृंदावन का वैष्णव आपसे बहुत ही त्रसित हो जाए, बहुत ही पीड़ा युक्त हो जाए, तो फिर धाम स्वीकार नहीं करेगा। आप ऐसे कितने छोटे मोटे गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। धाम वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात बोध भर ले। ये कोई बिरला ही, ये बड़ी बात है। बड़े कृपा पात्र जनों में ऐसा। पूज्य श्री मोहनी बाबा जी महाराज सुदामा कुटी के पास ही बहुत समय से दर्शन नहीं हुए, 10 वर्ष से नहीं हुए क्योंकि उधर जाना नहीं हुआ। उनका 25वें वर्ष से नियम वृंदावन की परिक्रमा के बाहर नहीं जाना। रामानंदी संत भगवान है और हमें लगता है कि 101 संख्या में शालिग्राम भगवान होंगे। रोज उनकी आराधना, उनका स्नान, उनका और रात्रि में भागते हुए बिहारी जी की आरती, शयन आरती के दर्शन में आते थे। बड़ा अनुराग स्वरूप है उनका। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज अयोध्याम से पूर्ण चित्तवृत्ति अयोध्यानाथ को समर्पित
पर जब बरसाने आए तो लाडली जी ने चित्तवृत्ति का अपहरण कर लिया, तो आजीवन वृंदावन वास करते हुए भगवत चर्चा करते हुए व्यतीत किया। ऐसी वाणी में मधुरिमा थी कि जिस समय वो विराजते थे कोई राग रंग की बात नहीं, वैसे सीधे बातचीत की तरह बोलते थे, पर सब समाधिस्थ। ऐसा लगता था ये निरंतर चलती रहे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। महाभागवतों की चर्चा करते थे। ये वृंदावन की अखंड निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर इसका परहेज है। अगर वैष्णव अपराध करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। नहीं, केवल पड़े रहो तो प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, इहि समतो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। केवल वृंदावन वास कर रहा है, पड़ा रहता है, तो बोले भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम का प्रभाव। राधा जानि रूपाश्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। अब देखो ध्यान दें, ये श्री जी के जन है। राधा जानि रूपाश्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। ये श्रीधाम वृंदावन में जितने वास करते हैं श्री जी के लाडिले हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे लता हो। बोले ये संबंध जान के कि प्रियाजू के हैं, चाहे वो स्थिर हो चाहे चर हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जड़ हो। स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम, किसी का अपराध मत करना। यहां ये धाम है। गुरुजनों ने तो इतना कि जैसे बाहर के लोग आते हैं, धाम में देखा नीम का पेड़ था, ऐसे पकड़ा, डाल फाड़ी, दतून निकाली और फिर उनके पास जाके हाथ जोड़ते कि जानते हो ये क्या है? तुम इसे नीम समझ रहे हो? ये प्रियाजू की सखी है जो लता रूप में विराजमान है। अरे बाहर से आए हो, रज से कर लो, मंजन खरीद लो, काहे को डाल फाड़ दिया आपने? अब उनको क्या पता चले कि वो तो अपने ध्वनि में। अगर यहां हम श्री जी के लिए पत्र पुष्प आदि जो झूला में, तो गुरुजनों को देखा ऐसे भिक्षा मांगी वृक्ष से, हे वृंदावन की अमुक लता, श्री जी का झूला डालने के लिए आपके कुछ पत्र पुष्प, कुछ टहनियां आप भिक्षा रूप में दीजिए, क्योंकि आप उन्हीं के सुख के लिए तब लाके झूला। ऐसे आदेश है, जाओ जाओ काट लो, ऐसे नहीं। जाके पहले लता को प्रणाम करो, भिक्षा मांगो, फिर पत्र टहनी जो है वो ला करके झूला में लगाओ। ऐसे नहीं, किसी भी पशु पक्षी वृक्ष लता ऐसा। अगर यहाँ के किसी प्राणी से कोई गलती, कोई अपराध बन जाए, तो ये मान के राधा जाने रूपाश्य, ये श्री जी का है। चलो, जब हमारी हजारों गलतियां श्री जी ने क्षमा करके अपनाया है, तो अगर ये हमारे प्रति अपराध भी करता है तो हम इसको तनिक भी प्रतिकूल वर्ताव के द्वारा दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि श्री जी का जन है। श्री जी इसकी बुद्धि शुद्ध करें, श्री जी इसका मंगल करें। जब हमारे हजारों अपराध क्षमा कर दिए तो इसको भी क्षमा करें। ऐसे भाव से यहां रहा जाता है। राधा जानी रूपाश्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम। श्री वृंदावन में मन से, शरीर से और वचन से भी कभी अनन्य आश्रय का खंडन न करे। मार चाहे डालू, वृंदावन से नहीं जाने वाली। ये बहुत कृपा पात्र जन होते हैं, जैसे देखा है ऐसे कृपा पात्र जन। वो कहां अपराध भाग गया, कहां उसकी गलतियां चली गई, कहां उसका मनोविकार चला गया, शुद्ध भाव में स्थित हो गया। हुआ क्या? कोई हमारी कृपा या बाहर की कृपा या इष्ट की कृपा नहीं, इसमें उसकी अनन्यता ने कृपा का पात्र बना दिया उसको। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते, मार डालो, हमें नहीं जाएंगे। ऐसे ही गुरु से या इष्ट से भी आप असाध्य रूप दे दो, आप नाना प्रकार की पीड़ा दे दो, हम नहीं जाएंगे। धाम में हम हैं। ये निष्ठा सीधे भगवत प्राप्ति कराती, अनन्य निष्ठा। और बाहर है तो अनन्य आश्रय। जैसे छुट्टी होती है, विदेश में काम करने वाला भागकर अपने गांव आता है, घर आता है, आनंदित होता है। ऐसे वृंदावन के प्रति अपनापन हो जाए तो जो वासी को फल मिलता है वही आश्रित को फल मिलता है। श्री वृंदावन सर्व परमम सर्वात्मना श्रीदाम। मन से वच सर्वात्मना, मन से, तन से, वाणी से भी हम वृंदावन के त्याग की बात कभी नहीं कह सकते। हृदय बिक गया वृंदावन के लिए, तन मन वचन कर्म। श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीदाम। और ये अब जिम्मेवारी खरीदने वाले की है, बिकने वाले की नहीं रह गई। अगर हमसे कहो तो हम तो हाथ छुड़ा के भाग सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए भाग नहीं पा रहे। हमारी बस की बात नहीं है। अपने आप को दे दिया, पकड़े रहना। यहां जब चंचल बालक होता है तो मां जोर से पकड़ती है, और जब ज्ञान विज्ञान संपन्न होता है तो ऐसे पकड़ के सब चलता है। तो हम ज्ञान विज्ञान संपन्न वालों में नहीं, हम चंचल बालकों। कैसे? पता नहीं कौन सी ऐसी पीड़ा आ जाए, कौन सा ऐसा कष्ट आ जाए, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारी भी बुद्धि काम ना करो, कह दे चलो कहीं से भी कष्ट निवारण करो। पर आप पकड़े रहना प्रभु,
हे प्रिया जो आप पकड़े रहना। अगर निष्ठा रख ली जाए कि प्राण समर्पित, तो हर परिस्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। नहीं ले चलो, हमें बचना, किसके लिए बचना है? एक बार तो जाना है, आपके लिए जाना है, अभी ले चलो, तैयार बैठे। ऐसे भगवत मार्ग की निष्ठा में फिर कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। और देखो, जाना तो ब्रह्मा जी को भी है। कौन ऐसा है यहां जिसको? ब्रह्मा जी को भी जाना। कल की चर्चा सुनी थी, महाप्रभु चैतन्य देव जी कृपा करके श्री सनातन जी को उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सनातन, ये संसार परिवर्तनशील है, ब्रह्मा जी को भी यहां से जाना है ब्रह्म पदवी से, वो भी महाप्रलय में शांत हो जाएंगे। 43,20,000 एक चौकड़ी, 71 चौकड़ी का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन, और 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात्रि, पूरा 24 घंटा ब्रह्मा जी का हुआ है। जो अपना होता है वो एक दिन एक रात्रि, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि। वो दिन में सृष्टि फैलाते हैं जैसे दुकानदार बाजार फैलाता है, और रात्रि में सृष्टि समेट लेते हैं जिसे प्रलय कहते हैं। और ऐसे उनका जब पूरी आयु 100 वर्ष व्यतीत होती तब महाप्रलय होती, ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है। तीनों लोकों का, समस्त ब्रह्मांडों का क्षय, ब्रह्मा जी की भी आयु, ये 14 भुवन सब नष्ट हो जाते हैं। उसका एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था कि पहले 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, सूखा पड़ जाता है बहुत, तो उसमें निपट जाते हैं। फिर 100 वर्ष अग्नि वर्षा होती, सब भस्म हो जाता है। फिर 100 वर्ष खंभे की मोटी की धार के समान वर्षा होती, तो पूरा जलमग्न, जल ही जल, जल ही जल, ऐसा केवल भगवान नारायण शेषशायी विराजमान, ब्रह्मा जी भी लय हो गए, कोई दूसरा नहीं बचता। तभी कहते हैं भगवान की, पहले मैं ही था, बाद में मैं ही रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। तीनों लोगों, 14 भुवनों का, इस ब्रह्मांड का जब नाश होता है तो ब्रह्मा जी का भी हो जाता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। प्रभु के मुख से ब्रह्मा जी की आयु की बात सुनकर सनातन ने पूछा, प्रभु ये तो आश्चर्य की बात है, इसे सुनकर लगता है कि हम लोगों का जीवन कितना है। ब्रह्मा जी के यहां ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे किया गया, तो जो समय ऐसे हुआ वो यहां का 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष, हमने लोगों की कितनी आयु है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना बड़ा, 14 मनवंतर, एक रात्रि में 14 मनवंतर, मतलब 10-20 करोड़ बार हमारे जन्म मरण हो जाए एक दिन में, जैसे मच्छर, ऐसे हमारा गर्व करते हैं। जरा विचार करो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में एक मृत्यु लोक है, छोटा सा लोक। इस लोक में आधी भूमि तो ऐसे ही पड़ी, आधी में कितने देश हैं। उन देशों में कहीं भारत देश कोने में, भारत देश के कोने में किसी प्रदेश के, किसी जिले के, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में, गांव के किसी एक कोने में घर है, और घर के किसी कोने में तुम्हारा शयन है। तुम हो क्या? क्या हो? मुझ में ताव देते हो, क्या हो तुम? कुछ नहीं हो। क्या पावर है तुम्हारे अंदर? काल पर विजय प्राप्त कर ली, कि मृत्यु पर कर ली, कि काम पर कर ली, कि क्रोध पर, केवल कोरा अहंकार लिए अपने लोग डोल रहे हैं। एक रोम झर जाए तो उठा के पुनः नहीं लगा सकते। और सामर्थ्य क्या है कि भगवान को ललकार देंगे, जिनके एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। सनातन जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु ये बात सुनकर तो घोर वैराग्य हो रहा कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, यहां सब धोखा है। इस हिसाब से हमारी आयु 100 वर्ष की कितनी हुई? ब्रह्मा जी के एक लव के करोड़वें अंश पे यहां के 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। कितनी मूर्खता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे भगवान को ना भजा जाए, भगवान को ना प्राप्त किया जाए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, हाँ, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है। उस समय महाप्रभु का मुखारविंद तेज से चमक रहा है, आंखें प्रसन्नता से बरस रही है, मानो सनातन जी के ऊपर भागवती कृपा का तेज महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, सनातन, ये मनुष्य समझ नहीं रहा है कि उसे माया में फंसकर ये जो 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य देह मिली, 84 लाख योनियों की पूर्णता इसी से होती है, वो इससे मुक्त हो सकता है। एक ही योनि है, पर वो आकर फिर भोगों में फंसकर भगवान से विमुख फिर पहुंच गया। एक ही दरवाजा है इस माया प्रपंच के महल से निकलने का। अब जैसे कोई आदमी आंखों से अंधा हो, टटोल कर पूरे महल में ऐसे, और जहां निकलने का दरवाजा वहां खुजली लग गई, दोनों हाथ से खुजलाने लगा, पैर निकल गए, फिर टटोल कर,
ऐसे पूरा जीवन निकल गया और दरवाजे से निकल ही नहीं पाया। मतलब 84 लाख योनियों में एक दरवाजा है मानव देह, जिससे आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। पर इंद्रियों की खुजली इतनी बढ़ गई मनुष्य शरीर प्राप्त करके कि भोगों में ही वो जीवन नष्ट कर दिया। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, देखो तुम प्रत्यक्ष देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में ऐसे जीव हैं अनेकों जो लाखों बार जन्मते हैं और मर जाते हैं, छोटे छोटे। ऐसे ही तुम उन जीवों के, जैसे तुम्हारे दिन के, ऐसे ब्रह्मा जी के दिन के सामने तुम लाखों करोड़ों बार जन्मते मरते हो। ब्रह्मा जी की समय के अनुसार तो हमारी भुनगों से भी छोटी आयु है, भुनगों से भी छोटी। इस विषय में तुम्हें हम समझा रहे हैं। पुराण में आता है कि सतयुग में एक रैवत नाम के बड़े पराक्रमी सर्वशक्तिमान राजा थे। वो बड़े तपस्वी थे, इतने तप के प्रवीण थे कि वो किसी भी लोक में जा सकते थे। सतयुग के मनुष्य आजकल से 4 गुना लंबे होते थे। उनके एक रेवती नाम की कन्या थी। सतयुग में बहुत लंबा स्वरूप होता था, 3.5 हाथ का शरीर इस समय, तो द्वापर में 7 हाथ, तो त्रेता और सतयुग में 14 हाथ का हो गया जाके। सोचो 14 हाथ का आदमी कैसा नजर आएगा। और अब तो साइज घटता चला जा रहा है, नहीं घटता, बस इतने में नहीं, धीरे धीरे आ नहीं रहे। ये भाई ब्रह्मचारी हैं, व्यायाम करते हैं, संयम से चल रहे हैं, नहीं, नशा कर रहे हैं, नाना प्रकार के कुविचार हैं, तो उनकी जीवनी शक्ति का नाश हो रहा है। तो बस चश्मा है आंखों में, क्योंकि आंखों में समझ में नहीं आ रहा है कितने बड़े भाई। 50 के बाद नजदीक वाला कम समझ में आने लगता है, अवस्था का प्रभाव हो जाता है। चलो भाई ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ऐसे भयानक रोग, 500 शुगर, छोटे बच्चे में 500 शुगर, ये क्या कलिकाल का प्रचंड प्रभाव देखिए। 4 गुना लंबे कलयुग से होते थे। तो रेवती जी कितनी लंबी होंगी। अब उन्होंने 2-4 लड़के देखे तो सोचा इधर उधर पूछने से अच्छा अपने तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहीं से पूछ लेते हैं कि तुमने भाग्य में कौन सा दूल्हा, और सीधे ब्याह कर देते हैं। तो वहां ब्रह्मा जी के पास वो पहुंचे रेवती जी को लेकर। उस समय ब्रह्मा जी के यहां हाहा उहू नाम का गंधर्व भगवती यश का गान करते हुए नृत्य कर रहे थे। अब सभा लगी है, नृत्य हो रहा, तो थोड़ा घड़ी 2 घड़ी